हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित की वर्कबुक में वर्कशीट नंबर 21 को सॉल्व करते हैं, जो कि प्रश्नावली 8वीं त्रिकोणमितीय का परिचय से ये वर्कशीट ली गई है अपने। इसमें कुछ स्मरणीय बिंदु जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस प्रश्नावली के लिए। तो इसमें बोले कि एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण तथा दो न्यून कोण बोलते हैं 90 डिग्री से जो कम होता है। देखिए दो कोण ऐसे होंगे जो 90 डिग्री से कम होंगे और एक कोण है वो 90 डिग्री का होगा, जो कि आपको दूसरा पॉइंट के अंदर जैसा चित्र दिखाई दे रहा है ऐसा त्रिभुज जो होता है उसको अपने समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसके अंदर कर्ण हो जाएगी, ये जो भुजा अपने को दे रही कर्ण, ये नीचे वाला आधार हो जाएगा और ये 90 डिग्री की कोण बनाने वाली जो भुजा है वो लंब होती है। पाइथागोरस प्रमेय लगती है इसके अंदर, तो पाइथागोरस प्रमेय आ जाए कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। उसके बाद तीसरे पॉइंट में त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। तो इसके अंदर अगर साइन थीटा के लिए अपने भुजाओं का अनुपात लें, साइन थीटा के लिए तो लंब बटे कर्ण आएगा भुजा का अनुपात। कोसेक थीटा के लिए अगर बोले तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कोस थीटा के लिए आधार बटे कर्ण और सेक थीटा के लिए कर्ण बटे आधार। फिर टेन थीटा के लिए लंब बटे आधार होगा, तो जो कोट थीटा है तो कोट के लिए आधार बटे लंब हो जाएगा। तो ये तीनों अपने को याद रखने हैं, साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट का। इसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। इसमें बोला है किसी समकोण त्रिभुज में टेन थीटा का भुजाओं का अनुपात होगा। तो टेन थीटा अपने यहाँ पे देखा कि लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ पे भी अपने लंब बटे आधार जो कि 6 नंबर के अंदर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है त्रिभुज ABC में 20 समकोण है, जैसे इस चित्र के अंदर अपने पास यहाँ पे 20 समकोण है। साइन A बराबर 4/5 हो तो आधार का मान ज्ञात करना है। तो साइन क्या होता है, साइन यहाँ से देखें साइन लंब बटे कर्ण होता है, तो मतलब ये लंब तो हो जाएगा 4 और कर्ण हो जाएगा 5। और अपने को बताना है यहाँ पे आधार का मान क्या होगा। तो अपने करना है क्या है, कर्ण की स्क्वायर करके और उसमें से अपने को जो लंब की स्क्वायर है वो माइनस कर दें। कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर माइनस कर दें तो अपने पास आएगा आधार स्क्वायर का मान आएगा। अपने को आधार का मान पूछा है, लंब और कर्ण दे रखा है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर करें तो आधार स्क्वायर होता है। 25 में से 16 घटा दें 9, और 9 का अगर अपने रूट निकालें तो 9 का रूट अपने पास आता है 3। ठीक है, यानी कि आधार इसका क्या हो जाएगा 3। तो इसमें ध्यान रखो ये एक पाइथागोरस त्रिक होती है 3, 4 और 5। ठीक है, 3, 4, 5, तो यानी कि 3 और 4 जो है ये तो लंब और आधार में दिए जाएंगे और कर्ण अपने पास 5 होता है। फिर तीसरे प्रश्न में कोस A अपने को दे रखा है, कोस A बराबर 3/5, तो साइन A का मान अपने से यहाँ से पूछ रहा है। तो कोस होता है आधार बटे कर्ण, मतलब आधार का मान 3 है, कर्ण का मान 5 है। तो जब आधार अपने पास 3 आ जाता है, आधार का मान अपने पास है 3, कर्ण का मान अपने पास से यहाँ से दे रखा है इसी के अंदर अनुपात में 5। तो वही जो अभी आपको ऊपर जैसे अपने देखा था, तो लंब का जो मान है वो अपने पास आ जाएगा 4। ठीक है, लंब का मान 4, यहाँ से अपने को साइन पूछा है, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान 4 है, कर्ण का मान 5 है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा अपने पास 4/5। तो 4/5 जो कि अपने को ब नंबर के अंदर दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है यहाँ पे कोस A बराबर 12/13 है, तो कोट A का मान अपने को बताना। तो कोस क्या होता है, कोस होता है आधार बटे कर्ण होता है। कोस अपने पास आधार बटे कर्ण होता है, मतलब ये आधार हो जाएगा 13, कर्ण हो जाएगा अपने पास आधार हो जाएगा 12 और कर्ण हो जाएगा 13। तो यहाँ से पहले अपने को लंब का मान निकालना है, तो लंब का मान निकालने के लिए
ये अपने शॉर्ट में चल रहे हैं। अगर पूरा लेंथी क्वेश्चन आता तो उसमें अपने पाइथागोरस थ्योरम ला के उसको सॉल्व किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे अपने को ऑप्शन ही बताने हैं, तो शॉर्ट के अंदर ही कि कर्ण लंब इसमें नहीं दे रखा। लंब स्क्वायर क्या होता है? लंब स्क्वायर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण तो अपने को दे रखा है 13, 13 की स्क्वायर करेंगे 169। आधार अपने को दे रखा है 12, 12 की स्क्वायर करेंगे 144। तो 169 में से 144 घटाएं 25 और 25 का वर्गमूल निकाल दें तो 5। मतलब जो लंब का मान है वो अपने पास क्या आएगा? लंब का मान अपने पास आएगा 5। अब अपने को कोट का मान निकालना है। कोट क्या होता है? तो कोट का सूत्र अगर देखें तो अपने को ये याद रह जाएगा जो ऊपर लिखा था लाल बटे कक्का, इसमें अपने याद रख सकते हैं लाल बटे कक्का। तो कोट लास्ट वाला होता है आधार बटे लंब। तो आधार का मान देखें तो आधार का मान अपने पास है 12 और लंब का मान है अपने पास 5। तो ये इसका 12/5 मतलब ए नंबर जो है वो सही है। पांचवें प्रश्न के अंदर इसमें बोला है कि tan p बराबर 1 हो तो कोट p क्या होगा? अब कोट क्या होता है? कोट होता है 1/10 लिखा जाता है। कोट को 1/10 लिख सकते हैं अपने। तो 10 का मान अपने को दे रखा है 1, तो 1 में 1 का भाग देंगे तो कोट का मान भी क्या आएगा? 1 आएगा। यानी कि अगर tan p का मान 1 है तो कोट p का मान भी क्या होगा? 1 होगा। छठे प्रश्न के अंदर किसी त्रिभुज PQR में Q अपने को 90 डिग्री दे रखा है, तो tan p का मान 1 दे रखा है, तो sin p का मान अपने से यहां से पता करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने यहाँ पे tan p बराबर अपने को दे रखा है 1, इसके बटे में 1 लगाएंगे। अब tan क्या होता है? tan होता है अपना लंब बटे आधार होता है, यानी कि लंब का मान भी 1 है, आधार का मान भी 1 है। तो यहाँ से अपने लगाएंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो कि होती है कर्ण स्क्वायर। ठीक है, आपको पाइथागोरस जो प्रमेय है वो आपको पूरी लिखनी है। पूरी जो लाइन है पाइथागोरस प्रमेय बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, वो लाइन लिखने के बाद लंब का मान और आधार का मान अपने को 1 दे रखा है। आधार भी 1 है क्योंकि tan होता है क्या? tan होता है लंब बटे आधार होता है। तो लंब का मान भी 1, आधार का मान भी 1, 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग 1, दोनों को जोड़ेंगे 2। तो कर्ण के ऊपर से अगर अपने स्क्वायर हटाते हैं तो कर्ण के ऊपर से स्क्वायर हटाने पर 2 के ऊपर आ जाएगा वर्गमूल का निशान। नहीं कि जो कर्ण का मान है वो अपने पास है √2। अब साइन क्या होता है? अपने को निकालना है साइन p का मान निकालना है। तो साइन होता है लंब और बटे में कर्ण। लंब का मान अपने को दे रखा है 1, कर्ण का मान आ गया अपने पास √2। तो साइन p बराबर हो जाएगा 1 बटे में √2। अगला प्रश्न है 7वां। इसके अंदर tan p दे रखा है और अपने को साइन r का मान है वो ज्ञात करना है। तो इसमें कोण अपने को चेंज करके दे रखा है। तो अगर अपने यहाँ पे एक डायग्राम बनाए इस तरीके से समकोण त्रिभुज का, ठीक है, यहाँ पे Q इसका समकोण है, tan p, तो p को अपने यहाँ पे रखें और r को अपने यहाँ पे रखें। तो tan होता क्या है? tan लंब बटे आधार होता है, लंब भी 1 है, आधार भी 1 है, तो इसका जो कर्ण अपने अभी ऊपर निकाला था उस तरीके से आ जाएगा √2। तो इस 7वें प्रश्न के अंदर भी पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, जैसे ऊपर छठे सवाल में किया था उस तरीके से पहले कर्ण का मान यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा। जैसे पूरा का पूरा ऊपर वाले सवाल में मैंने निकाला था कि कर्ण बराबर √2, इस तरीके से कर्ण का मान इस प्रश्न के अंदर भी पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब कर्ण का मान 1 आ गया, अपने को निकालना है साइन r का मान। तो अपना जो डायग्राम है उसको चेंज करेंगे। ठीक है, जो डायग्राम है उसको चेंज करें। तो चेंज करने से क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक ही यहाँ पे है, एक ही यहाँ पे है। अगर अपने r को अब यहाँ पे रखें क्योंकि r ज्ञात करना है तो r नीचे आएगा, q अपना यहाँ पे आएगा और p अपना यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इसके अनुसार इसकी भुजाओं में क्या चेंज होगा? ये अपनी जो PQ भुजा है, तो इस त्रिभुज के अंदर भी PQ भुजा अपने को 1 ही दे रखी है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगी PQ भुजा। QR भुजा 1 है तो यहाँ नीचे भी ये QR जो आधार है इस त्रिभुज में, ये भी अपने पास 1 रख देंगे और कर्ण आ जाएगा √2।
यानी कि अगर एक एक दोनों साइड लंब और आधार अगर एक जैसे हैं तो कोण चेंज करने पर उन भुजाओं पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन आर का मान निकालना है तो साइन अपने पास होता है लंब बटे कर्ण होता है साइन लंब बटे कर्ण। लंब का मान है 1 और कर्ण का मान है √2। तो इसमें भी साइन आर का जो मान है वो 1/√2 अपने पास आ जाएगा। 8वें प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है 3 tan a बराबर 4 दे रखा है। तो यहां से पहले अपने tan a का मान निकालें तो ये लिखा जाएगा tan a बराबर 4 और बटे में आ जाएगा 3। ये tan a, अब इसमें भी tan a का मान, इसमें भी अपने tan a का मान यानी कि tan के जो मान अपने को दे रखे हैं वो रखते हैं। तो 1 का 1 रखा माइनस tan है तो tan की जगह पे आ जाएगा 4/3। इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, इसके बटे में 1 फिर प्लस tan का मान है अपने पास 4 और बटे में 3, इसकी स्क्वायर हो जाएगी बराबर का निशान। 1 माइनस 4 की स्क्वायर 16 होती है, 3 की स्क्वायर 9, ऐसे बटे में 1 प्लस 4 की स्क्वायर 16 और बटे में 3 की स्क्वायर 9, इसके बटे में 1 और इसके बटे में 1 लेके ऊपर लघुत्तम लेंगे, इनका एलसीएम आ जाएगा 9, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो अपने पास आता है। और नीचे भी इस तरीके से एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें तो एलसीएम इसका 9 आ जाएगा और इसको तिरछा गुना करें तो ये आ जाएगा 9 और प्लस में 16। तो ऊपर ये 9 से 9 जो अपना है वो कैंसिल हो जाता है। 16 में से 9 में 16 घटाएं तो माइनस के 7 और बटे में 16 और 9 अपने पास हो जाएंगे 25। तो इसका आंसर अपने पास आ जाएगा माइनस के 7/25, जिसको अपने 7/25 लिख सकते हैं। प्रश्न में अपने को पूछा किसी भी कोण थीटा के लिए क्या साइन थीटा बराबर 4/3 संभव है या नहीं, कारण बताइए। तो लिख देंगे संभव नहीं है क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा सबसे लंबी होती है। साइन थीटा अपने को 4/3 दे रखा है तो साइन होता है अपना लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान 4 और कर्ण का मान 3, तो ऐसा हो नहीं सकता, तो इसलिए संभव नहीं है। 10वें प्रश्न के अंदर अपने को त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में अपने को दे रखा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7, कोण B 90 डिग्री का है, साइन A और साइन C के जो मान है वो अपने को ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज कैसा, समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं इस तरीके से। तो इसके अंदर अपने को B जो है वो समकोण रखना है और जो A और C जो कोण है वो अपने को कोण A ज्ञात करना है और एक बार में कोण C। तो जो कोण ज्ञात होगा वो अपने नीचे रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक बार अपने कोण A ज्ञात करते तो A यहाँ पे आ जाएगा और C यहाँ पे लिखा जाएगा। अब AB का मान अपने को दे रखा है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर और BC का मान दे रखा है अपने को 7 सेंटीमीटर और कर्ण AC का मान अपने को ज्ञात करना है। तो पहले इसमें अपने लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से जो इसकी प्रमेय होती है वो आप लिख देना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर अपने आप को लिखनी है। इसमें मैं डायरेक्ट मान रख रहा हूँ, कर्ण का मान अपने को नहीं दे रखा तो इसकी जगह पे अपने AC लिख सकते हैं। आधार अपने को दे रखा है 24, तो 24 की स्क्वायर और प्लस लंब है, लंब का मान अपने पास 7 की स्क्वायर। अब AC स्क्वायर का AC स्क्वायर आ जाएगा अपने पास, तो यहाँ पे आ जाएगा AC स्क्वायर लिखा मैंने। 24 की स्क्वायर करेंगे 576 होता है, 7 की स्क्वायर करने पर 49 आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 625 होते हैं। AC के ऊपर से स्क्वायर हटा देंगे तो 625 के ऊपर वर्गमूल का निशान आएगा और 625 का वर्गमूल होता है 25, यानी कि ये जो AC भुजा है वो अपने पास आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब इसमें अपने को साइन A का मान ज्ञात करना है, तो जब अपने साइन A का मान यहाँ से ज्ञात करते हैं तो इसमें लिखा जाएगा साइन A बराबर, साइन क्या होता है, साइन होता है जी लंब बटे
कर्ण होता है। लंब का मान अपने को दे रखा है 7 और कर्ण का मान अपने को दे रखा है 25। ये तो साइन ए का मान ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद अपने को साइन सी का मान ज्ञात करना है। तो जब सी का मान यहाँ से ज्ञात होगा तो डायग्राम है वो थोड़ा सा चेंज करना है अपने को। सी कोण ज्ञात करना है तो सी कोण अपना यहाँ पे नीचे रखेंगे, बी इसका समकोण है तो ए यहाँ पे ऊपर बनेगा। ठीक है, ये सेकंड साइन सी के लिए अपने को करना है। अब बी सी का मान जो है वो नीचे आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ए बी का मान यहाँ पे लिखा जाएगा इसका 24 सेंटीमीटर और कर्ण 25 का 25 अपने यहीं पे रखेंगे। ये डायग्राम चेंज हो गया। डायग्राम चेंज करना है जब इसका कोण चेंज होगा। यहाँ पे ए था, यहाँ पे सी था, दोनों कोण चेंज हो रहे हैं तो अपने को जो त्रिभुज है वो भी अपने को चेंज करना पड़ेगा। उसके जो लंब और आधार के मान हैं, लंब और आधार वाली भुजा है वो आपस में चेंज हो जाए, कर्ण जो है उतना का उतना ही रहेगा। यहाँ पे अपने को साइन सी का मान ज्ञात करना है तो साइन होता तो वही रहेगा। साइन के लिए जो भुजाओं का अनुपात है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण ही रहेगा। लंब का मान अपने पास इसमें आ जाएगा 24 और जो कर्ण का मान है वो आ जाएगा 25। ठीक है, तो ये अपने पास लंब का 24/25। ये साइन ए और साइन सी के मान यहाँ से अपने पास ज्ञात हो जाते हैं। 11वें प्रश्न के अंदर अपने को साइन थीटा का मान दे रखा है 1/2 और यहाँ पे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का मान है जो कि अपने को ज्ञात करना है। तो इसके अंदर अपने देखें यहाँ पे तो साइन थीटा है तो इस साइन की जगह पे 1/2, इस साइन की जगह पे 1/2 अपने को रखना है। तो इसमें मान रखें, सबसे पहले 1 - 2 साइन थीटा का मान हो जाएगा 1/2 और इसकी स्क्वायर है ऊपर बटे में। साइन थीटा है, साइन थीटा का मान आ जाएगा 1/2। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 1 का 1 - 2, 1/2 की स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और बटे में आ जाएगा 1/2। ये 2 के पार्ट से कट जाएगा, 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4। उसके बाद क्या बचता है 1 - 1/2 और इसके बटे में भी 1/2 है। अब 1 में से 1/2 माइनस करें तो 1/2 बचेगा और इसके नीचे भी 1/2 है। 1/2 में 1/2 का ही भाग दिया जाता है तो उसका उत्तर अपने पास आता है 1। तो इसको हल करने पर अपने पास क्या आ जाएगा 1/2, 1/2 मतलब भाग देकर 1 आ जाएगा। 12वां है कोसेक ए बराबर 17/8 है तो tan ए का मान अपने को यहाँ से बताना है। तो कोसेक का सूत्र अगर अपने देखें तो कोसेक साइन का उल्टा होता है, साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब। मतलब ये जो 17 है ये तो कर्ण है और ये जो 8 है वो अपने पास लंब है। पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा के अपने को आधार का मान ज्ञात करना पड़ेगा। फिर tan क्या होता है, tan होता है लंब बटे आधार। लंब का मान तो अपने पास है 8 और आधार जो पाइथागोरस प्रमेय लगा के ज्ञात होगा वो इसके बटे में रख देंगे तो अपने tan a का उत्तर है वो आ जाएगा। तो इसको अपने सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले इसमें अपने पाइथागोरस प्रमेय लगाई जाएगी। तो यहाँ पे 12वां प्रश्न है ये, इसमें लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से आपको लिखना है। पाइथागोरस प्रमेय पूरी लिख देनी है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण का मान तो अपने को दे रखा है 17, तो 17 की स्क्वायर हो जाएगी। आधार इसमें नहीं दे रखा क्योंकि जो कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 8 और कर्ण का मान आ जाएगा 17। तो लंब की जगह अपने रख देंगे 8 की स्क्वायर। ठीक है, साइन अपने पास होता है कर्ण और बटे में लंब। ये कोसेक होता है कर्ण बटे में लंब। कर्ण का मान 17 है, लंब का मान 8। 17 का वर्ग करेंगे, 17 का वर्ग आ जाएगा 289 यानी कि 289 बराबर आधार स्क्वायर का अपने ये आधार स्क्वायर रखा। 8 की स्क्वायर करने पर आ जाएगा 64। अभी प्लस के 64 है, बराबर के इस तरफ लेके आए तो ये हो जाएंगे माइनस के 64 और बराबर में अपने पास रह जाएगा आधार की स्क्वायर।
अब 289 में से अगर अपने 64 माइनस करें तो ये 225 बचते हैं। 225 यानी कि आधार स्क्वायर बराबर आ जाएगा 225। आधार के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो 225 का अपने को निकालना है वर्गमूल। 225 का जो वर्गमूल है वो होता है 15। ठीक है, 225 का वर्गमूल आ जाएगा 15। तो आधार का मान यहाँ से 15 ज्ञात होता है। अपने को निकालना है अब 10a का मान। तो 10 होता है लंब बटे आधार होता है, 10 लंब बटे आधार। लंब का मान अपने को दे रखा है 8, आधार का मान अपने पास आ गया 15। तो ये 10a का उत्तर आ जाएगा 8 बटे में 15। इसके आगे चलें अपने, तो अगले 13वें प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है यदि ये ए बी बी सी के मान दे रखे हैं और कोण बी 90 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ से साइन ए और साइन ए कोस सी, तो यहाँ पे कोसेक सी नहीं आएगा, यहाँ पे सीधा कोस सी। साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी के मान अपने को ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो ये कर्ण का मान यहाँ से अपने को ज्ञात करना पड़ेगा। लंब और आधार के मान अपने को दे रखे हैं। कर्ण का मान पाइथागोरस प्रमेय लगा के अपने सॉल्व करते हैं। तो पहले लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से, उसके बाद लिखोगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण का मान तो अपने को दे नहीं रखा, तो इसकी जगह पे तो अपने लिख देंगे AC की स्क्वायर। आधार अपने पास है √3, तो √3 की स्क्वायर आ जाएगी। लंब का मान है अपने पास 1, तो ये 1 की स्क्वायर आ जाएगी। और √3 की स्क्वायर करेंगे 3 होता है, प्लस में 1 आ जाएगा, 3 और 1 हो जाएंगे 4। अब AC के ऊपर से अगर अपने स्क्वायर हटाते हैं तो 4 के ऊपर आएगा वर्गमूल का निशान, और 4 का वर्गमूल होता है 2। मतलब ये जो AC का मान है, जो इसका कर्ण है, वो अपने पास 2 ज्ञात हो जाता है। अब अपने को साइन A और कोस A के मान यहाँ से C दे रखा है, तो पहले C वाले कोण ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि अपने को यहाँ पे C दिया है। तो साइन C और कोस C के मान अपने यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, साइन C और कोस C के, क्योंकि नीचे अपने कोण C लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ से अगर अपने साइन C का मान लें तो साइन C का मान अपने पास साइन होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान 1, कर्ण का मान 2। और अगर अपने देखें यहाँ से कोस C, तो कोस होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान आ जाएगा √3 और कर्ण का मान आ जाएगा 2। ये तो इससे आगे अब अपने को साइन A और कोस A के मान ज्ञात करने हैं। तो जब कोस A और साइन A के मान अपने ज्ञात करें तो डायग्राम अपना कुछ इस तरीके से चेंज करना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, डायग्राम को थोड़ा अपने चेंज करेंगे इस तरीके से। तो इसी के अंदर मैंने बना दिया है। तो यहाँ पे A हो जाएगा, यहाँ पे अपना C हो जाएगा और B यहाँ पे रहेगा, और इसके मान बदलेंगे। √3 इस तरफ लिखा जाएगा, 1 इस तरफ लिखा जाएगा और 2 का 2 यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इस तरीके से दोबारा से अपने को कोण A लेकर डायग्राम को बनाना है। अब इसके लिए अपने क्या करना है, साइन A यानी कोण A के लिए भी अपने को साइन A का मान निकालना पड़ेगा। तो साइन A अपने पास साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो जो नया डायग्राम बनाया उसमें लंब का मान है √3, कर्ण का मान होगा 2। फिर कोस A का मान निकालें तो कोस A होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान 1 है, कर्ण का मान है 2। तो ये साइन A कोस A के मान आ गए। यहाँ से अपने साइन C और कोस C के मान निकाल दिए। ये सारे के सारे मान अपने को इसके अंदर रखने हैं और इसको सॉल्व करना है। तो इसमें मान रख के अपने इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से साइन A का मान अपने पास रखा जाएगा √3/2। कोस C का मान भी है अपने पास √3/2। कोस A का मान हो जाएगा 1/2 और साइन C का मान भी हो जाएगा 1/2। और √3 को √3 से गुणा करें 3/में, 2 को 2 से गुणा करें तो 4, 1 को 1 से गुणा करें 1, 2 को 2 से गुणा करें 4, 4 और 4 का लघुत्तम आ जाएगा 4। ऊपर वाले प्लस कर दें, 3 + 1, 3 में 1 प्लस करेंगे 4 और बटे में 4, 4 में 4 का भाग देंगे तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा 1। तो ये अपने पास इस तरीके से इसको सॉल्यूशन करना है।
इसके बाद अपने को त्रिकोणमितीय सारणी दे रखी है। अगली जो वर्कशीट होगी उसके अंदर इसका भी अपने यूज़ करेंगे। त्रिकोणमितीय जो अनुपात अपने को कोणों के मान वाली सारणी दे रखी है, तो सारणी आपकी बुक में भी दे रखी है, यहाँ से भी आप देख कर इसको बना सकते हैं। तो ये सारणी अपने पूरी की पूरी अच्छे से याद करनी है, इसको बनाना सीखना है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। अगली वर्कशीट करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपको ये सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्कबुक अपने को दी गई है। पूरी वर्कबुक की जो प्लेलिस्ट है, सभी वर्कशीट की जो प्लेलिस्ट है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और सब्जेक्ट इंग्लिश की जो वर्कबुक है उसकी लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे जाकर जरूर विजिट करें। धन्यवाद और शुभ दिन।